Children's mind being the most vulnerable spot. You use it like a data storage to only stuff the bookie's knowledge inside it. It resists. But if you use it with care and strategy, it can do wonders. Hi everyone, it's reporter Anjali Payang, and today we bring you a coverage from Springdale IRBN Welfare School, Pasighat. Saksham Library is newly opened, and our chief guest, State Education Minister P.D. Sona, will be arriving here to inaugurate the venue. So join with me in today's coverage. अक्रॉस द स्टेट ऑल्सो जो हमारा जो एलिमेंट्री लेवल को किस तरीके से आंगनवाड़ी के साथ में क्लबिंग करके एक नया मॉडल तैयार करेंगे, उसमें भी इस बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ताकि हमारे आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी जैसे क्लास 4 तक के बच्चे को लेकर इसके बाद जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उसको पूरा इंटरेक्टिव जब ब्लॉक्स होते हैं, स्विंग होता है, बच्चे को खेलने का सुविधा, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबका सहयोग जरूरी होगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। तो वैसे आप सबको कोशिश करना है, आप हमारा भविष्य है, we are the setting sun and you are all the rising sun. तो my message is that do well, try to improve, अव्वल नंबर 1 बनने के लिए पूरा कोशिश करो। हमारा नया जो सिस्टम बनेगा उसमें हम लोग खास करके जो प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी को हम लोग जोड़ के इसी तरीके के एक्टिविटी सेंटर बनाने का अभी ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। इंटर मिनिस्ट्रियल हमारा डिस्कशन प्रिलिमिनरी हो चुका है, तो उसको अभी हम लोग जाके डिस्ट्रिक्ट्स में डीडीसी और डीसीज को भी हम लोग कन्वे करेंगे कि वहाँ पे जो लोकल लेवल पे किस तरीके से उसको कन्वर्जेंस मॉडल में लेके आएगा। इसके बाद वी विल रोल इट आउट, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ एक्टिविटी होना पड़ेगा, सिर्फ किताबी पढ़ाई कराने से नहीं होगा। तो रॉट लर्निंग टाइम इज़ गॉन, तो बच्चे कंसेप्ट क्लियर होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे और उसको एक्टिविटी बेस में पढ़ाएंगे। जैसे अभी सक्षम सेंटर यहाँ पे या आयुर्वेद का खोला है, कमांडेंट मैडम के जो देख रेख में खोला है, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच वी वांट टू रेप्लिकेट एवरीवेयर। और इस पर काम भी चल रहा है, तो इस पूरा स्टेट वाइड जो पैन अरुणाचल लेवल में हमको करना है, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, और तो उसमें थोड़ा सा पॉलिसी मैटर भी आ सकता है। तो उसको करके हम लोग करेंगे ताकि हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे जो लोग हैं उसको किस तरीके से, जो ईसीसी बच्चे हैं किस तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। See, AI has become made life very easy, लेकिन अब छोटा से ही आप AI टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा ये सोच है, जो कन्वेंशनल जो लर्निंग है उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा विद द डिजिटाइजेशन। अभी हम लोग जैसे बचपन में पढ़ता था कि जब हम लोग जो पूरा मैथमेटिक्स जब पढ़ता था, तब हम लोग सुनता था कि जापान में कैलकुलेटर से स्कूल में बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है। अगर उनको पेन एंड पेपर में करने बोला जाए तो नहीं सकता है। तो ये हालत नहीं होना चाहिए, बिकॉज कन्वेंशनल जो अपना जो मैथमेटिक्स है उसको भी लेके AI टूल्स शुड बी लिमिटेड टू लर्निंग और टीचिंग के लिए ही, तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं आना चाहिए। मेरा वही बोलना है, जैसे अभी वेस्ट में भी अभी पूरा रिट्रैक्ट कर रहा है, जो अभी जितना जो डिजिटल स्मार्ट क्लासेस को थोड़ा सा एलिमेंट्री लेवल में उन लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा है, वही चीज़ हमने बताया। सर, मेरा क्वेश्चन जो आज का कंटेक्स्ट का बाहर होगा कि सेंटर से स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप कब रिलीज़ होगा? सेंटर का स्कॉलरशिप तो रिलीज हो गया, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को देखिए, ये स्कॉलरशिप का इशू को ये लोग कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। इसको स्कॉलरशिप सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज जस्ट मेयर फैसिलिटेटर, ये है एक्चुअली सजेता का डिपार्टमेंट का है। तो बिकॉज वी हैव अ मैन पावर और हमारे पास स्टूडेंट का डेटा बेस है, दैट्स वाई एजुकेशन डिपार्टमेंट इज हैंडलिंग, अदरवाइज हमारा है ही नहीं है। तो सेंटर से जैसे हमारे पास वहाँ से कन्वे हुआ, हम लोगों ने
इमीडिएटली फाइनेंस में और कैबिनेट सब कमेटी में भेज के अभी क्लियर होके मुझे पता चला कि अकाउंट में आ गया। तो अभी अपना अपना जिसके पास भी जिसका अकाउंट प्रॉपर है वो उसको डिसबर्स हो जाएगा। जिसका अगर अकाउंट में ही इशू है, जो आपका क्या बोलता है लिंकिंग प्रॉब्लम हो गया, वो जैसे आपका आधार सीडिंग वगैरह नहीं किया तो उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा। बट दोज हु हैव डन प्रॉपर है ना डिलीजेंटली अपना फॉर्म फिलअप किया और पेपर वर्क ठीक है तो उनको सबको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों को ये समझना है कि बोलता है कि पैसे खा गया, बच्चे का पैसे खा के क्या करेगा कोई। और स्कॉलरशिप को तो समझना चाहिए कि सेंटर से जैसे आता है रिलीज हो जाता है। तो हमारे यहाँ से कोई डिले नहीं है। इस बार डिले होने का एक कारण कि क्योंकि मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म ये इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके वजह से डिले हो गया, जो स्पर्श करके आप लोग को पता है कि नहीं है। तो उसको करते करते फाइनली वी आर कमिंग वेब का बोर्डेड ऑन द ओल्ड सिस्टम ओनली। तो उसको जब तक पूरा तरीके से मतलब ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस नहीं होगा तब तक शायद स्पर्श से नहीं होगा। तो अभी पुराना सिस्टम में ही आ गया, इसलिए अभी बच्चों को शायद उनके अकाउंट में शायद क्रेडिट होना शुरू हो गया होगा अभी तक। सर देखा जाए कि जो एरिया है जो विलेजेस है वहाँ पर स्कूल तो है पर बिल्डिंग नहीं है, बच्चे पे है और पूरा टूटे फूटे है और वहाँ पर टीचर है पर टीचर इस स्कूल में कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर स्कूल टीचर है वो स्कूल पर ही अपना घर बना के बैठाए जाए। सीएम डिस्ट्रिक्ट ये सब है ना, स्कूल का हालत नहीं है सर। स्कूल में घर बना के बैठा, मैं समझा नहीं बात। तो एंक्रोच कर दिया है तो ये रिपोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। और अभी जो आप बोल रहे हैं कि रिमोट जगह में स्कूल का हालत नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। हमको पता है कि हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हालत भी ख़राब है, क्वालिटी जो एजुकेशन का क्वालिटी भी ख़राब है। तो उस पर लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव एक हमारा मूवमेंट चल रहा है। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि टीचर का कमी हमारा पास नहीं है। नेशनल जो PTR रेशियो है वो हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द कंट्री। उसके बाद भी क्यों हमारा यहाँ में डिस्पैरिटी हो रहा है? क्योंकि कहीं भर के बैठा हुआ है और कहीं नहीं है। जैसे जहाँ कंफर्टेबल एरिया है, अभी आप पासीघाट से मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, पासीघाट में एक्सेस है तो इनको भी जाना पड़ेगा रिमोट जगह में। अब ऑर्डर निकल जाता है तो मंत्री को पकड़ता है, MLA को पकड़ता है, इधर उधर जाके प्रेशर लगवाता है। मैं आपके तरह ये थ्रू योर मीडिया आई टेल देम ऑल द टीचर्स there will not entertain any kind of retention। ये आप सबको बता देना, हम कोई रिटेंशन नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल रीजन के लिए। वो भी प्रॉपर मेडिकल बोर्ड के थ्रू ही रिकमेंडेशन आना पड़ेगा। अभी इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। इसलिए मेरा टीचर लोग को भी रिक्वेस्ट है, आप लोग सरकार के पेरोल पे है, यू गेटिंग सच ए हैप्पी अमाउंट ऑफ सैलरी। जैसे आज भी बताया इयरिंग्स आपने बताया कि यहाँ प्राइवेट में मुश्किल से 10-8 हज़ार में बच्चे को पढ़ाता है एंड दे डू सो वेल। वो हमारा टीचर लाखों रुपया का सैलरी ले रहा है लेकिन वाई आर नॉट दैट एबल टू परफॉर्म। तो इस तरीका का जो आपका मानसिकता होगा और इसके बाद आपका क्या ओनरशिप नहीं रहेगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को कोई बचा नहीं सकता। तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से अपना पहल है, वी आर गोइंग टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल द स्कूल्स। इसके बाद वी आर गोइंग टू गिव टीचर्स, लेकिन टीचर को ही अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो है जब तब से पढ़ा है और अभी नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया और टीचिंग और लर्निंग का सिस्टम भी चेंज हो गया। आप खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स भी है तो उसमें जाके करना है। वी आर एंगेजिंग द NGOs also to kind of train them how to teach the student। तो इसमें सबका भागीदारी होगा, सिर्फ सरकार की तरफ मुंह ताकते रहने से नहीं होगा। द टीचर्स, द leaders, the local leaders, the CBOs, the student organizers, everyone need to come together if you really want to have a beautiful education system in the state। जी, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 4-5 महीने से सक्षम के ऊपर काम चल रहा था। तो हमारी जो टीम है हम सब ने मिलके बेसिकली इसको, तो आइडिया वही था कि एजुकेशन को स्टूडेंट सेंट्रिक हमें रखना है, जिसमें हम सिर्फ एक रोट लर्निंग, पैसिव लर्निंग और मोनोटोनस लर्निंग नहीं बल्कि एक मोर इंटरेक्टिव बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग को हम इंश्योर कर सके अलॉन्ग विद सम कॉम्पोनेंट ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लस प्ले एरिया। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी हमने जो हमारा इंडोर जो इसमें सक्षम सेंटर में हमने इंडोर स्पोर्ट्स को भी उतना ही प्रायोरिटी दिया है। तो ये सब के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि हम इसको सिर्फ अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पासीघाट के सारे बच्चों के लिए इसको हम ओपन कर रहे हैं इवनिंग आवर्स में 3 PM to 6 PM। उसमें हमारे केयर टेकर्स रहेंगे। सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। सो वी आर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। जी नहीं, कोई फ़ी नहीं रखा है बच्चों के लिए। देयर इज़ नो फी विच इज जस्टिफाइड। सो इट्स ऑल एज अ बटालियन की ओर से, वेलफेयर इनिशिएटिव की ओर से हमने ये रखा है।
The State Education Minister with MLA Sir, DDSC, SP and DC Mem visited this library hall here. And in PD Sona's welcome address, he emphasized the concept of AI learning amongst the young and innovative minds, being the official head of the Education Department of the state. The students and teachers were equally anticipated to inaugurate the Saksham Library for Springdale 5th IRBN Welfare School, Pasighat. The library here is open for all, that too free of cost for both the outsiders and the insiders, where they had set up a digital and visual learning platform for the students of IRBN, and computer learning is included as the main subject here from classes 1 to 5. The focus should never be only on the academics. Therefore, some fun indoor games equipments are also here inside the management, like the chess board, ludo and carom board, as the children to play with, as the young minds get bored easily, especially during the study hours. So it was reporter Anjali Payang with my cameraman Krishna Prasad.